कमीना शख्स कौन। एक बादशाह अपने मुंह जोर घोड़े पर सवार था। घोड़ा किसी वजह से उछला तो बादशाह सर के बल जमीन पर गिर गया और उसकी गर्दन की हड्डी के मोहरे हिल गए। अब वह गर्दन को हरकत देने पर कादिर ना रहा। शाही तबीबों ने अपनी तरफ से सर तोड़ कोशिशें की मगर वह बादशाह का इलाज ना कर सके। एक दिन यूनान का एक हकीम बादशाह के पास आया। उसने कदर जानफिशानी से इलाज किया कि बादशाह ठीक हो गया। इलाज के बाद वो हकीम अपने वतन वापस लौट गया। कुछ अरसे बाद वो दोबारा बादशाह के वतन में आया तो सलाम किया और शाही दरबार में हाजिर हुआ। अब बादशाह पर लाजिम था कि बादशाह उसकी कदर करता और उस हकीम से खुशी और मेहरबानी से पेश आता। लेकिन बादशाह ऐसे बन गया जैसे इस हकीम को जानता ही ना हो। बादशाह के इस रवैये से हकीम को बहुत दुख हुआ। यूनानी हकीम बादशाह के दरबार से बाहर आया तो उसने एक गुलाम को पास बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें कुछ बीज देता हूँ, इन्हें बादशाह की खिदमत में पेश करना और कहना कि यूनानी हकीम ने दिए हैं। इन्हें दहकते अंगारों पर डालकर इनकी धुनी ली जाए तो बहुत फायदा होता है। गुलाम ने वह बीज बादशाह को पेश कर दिए और साथ में उनके फायदे से भी आगाह किया। बादशाह के हुक्म से फौरन दहकते अंगारे पेश किए गए, मगर जब बीज अंगारों पर डालकर बादशाह ने धुनी ली तो उसे एक जोरदार छींक आई जिससे उसकी गर्दन के मोहरे फिर से पुरानी हालत में चले गए। बादशाह बहुत चीखा चिल्लाया, सिपाही दौड़ाए कि हकीम को गिरफ्तार करके लाओ। लेकिन हकीम को बहुत तलाश किया मगर उस हकीम का कुछ पता न चला। सारी उम्र बादशाह ने ऐसे ही गुजार दी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमेशा मोहसन को भलाई के साथ याद रखना चाहिए। एहसान फरामोश शख्स कमीना होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर फरमाएं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।